नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार। और जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों से अपने जो स्पेशल क्लास और करंट अफेयर की जो डेली क्लास होती है सीरीजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो रेगुलर नहीं हो पा रही थी। वो इसलिए रेगुलर नहीं हो पा रही थी साथियों क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत क्या है, नाजुक है। और तबीयत नाजुक होने के साथ साथ में क्या है, आउट ऑफ कोटा भी था, घर गया हुआ था। इसलिए क्या हुआ था कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन आज के बाद जो कि हम आने वाले डेज की बात करेंगे, इसमें अपनी जो क्लास रहेगी वो रेगुलर रहेगी, ठीक है। और हम बात करते रहेंगे डेली करंट अफेयर्स की और स्पेशल सेशन की, जिसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर की भी। और स्पेशल सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों भारत के प्रमुख मंदिर, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आपसे एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों, वो टॉपिक है हमारे आज का भारत के प्रमुख मंदिर। देखो आपको जैसे कि स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, इम्पोर्टेंस टेम्पल ऑफ इंडिया बाय विकास सर, ठीक है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ेंगे साथियों पीपीटी के थ्रू थोड़ी सी डिटेल में। और जैसा कि कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर आप धीरे नहीं बोलते। बच्चों, मेरी स्पीड धीरे ही होती है, लेकिन क्या होता है कि आपका जो बना हुआ ना एक तरह से स्पीड का, वो स्पीड देखने का नहीं हो रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा क्या तेज चलना पड़ेगा। दुनिया की भीड़ से आगे निकलने के लिए थोड़ा तेज चलना पड़ता है। और आपका तभी आगे निकल पाओगे साथियों जब आप क्या करोगे, मेहनत करोगे। और मेहनत करने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रैक्टिस के साथ मेहनत होनी चाहिए। और वो मेहनत रेगुलरिटी के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दिन भर की क्या है कि 2 दिन तो अपन ने क्या है बहुत सारी क्लासें देख ली और उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद हम क्या करते हैं, रेस्ट करने लग जाते हैं और हम अपने आप से भूल जाते हैं किया हुआ वादा है कि हमें कोई क्लास भी लेनी है या पढ़ना भी है। तो 2 दिन क्लास लेके 8 दिन गायब हो जाना, ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। हम बात करते हैं साथियों आज भारत के प्रमुख टेम्पल की। उससे पहले पढ़ेंगे आज की मोटिवेशन लाइन, जो कि आपको बनाएगी एक तरह से ऊर्जावान और बनाएगी आगे बढ़ने के लिए, आपको करेगी है प्रेरित। तो एक बार सभी मित्र मंडली को आप एक काम कर दो, सेशन को जबरदस्त शेयर कर दो और सभी साथियों को बता दो कि विकास सर का सेशन लग चुका है। और भारत के प्रमुख मंदिरों के साथ विकास सर 2-5 दिन के बाद क्लास में आ चुके हैं श्रीजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं करता हूं आप सबका स्वागत और सभी मित्र मंडली को एक बार धमाकेदार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। एनटीपीसी और रेलवे और इन सब में ये एसएससी वगैरह में सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। और पीपीटी के थ्रू प्रमुख जो डिटेल्स है इनकी मंदिरों की, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ या तो मेरे से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर आप एक काम करना, हमारी जो श्रीजी क्लासेस की टीम है उनसे आप कांटेक्ट जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक भारत के प्रमुख मंदिर और सामान्य ज्ञान विकास सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और इसके पहले हम मोटिवेशन लाइन पढ़ते हैं साथियों ना। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। आपको ज्ञान अपनी किताबों से भी मिलेगा, अपने अनुभव से भी मिलेगा, अपने सीनियर लोगों से भी मिलेगा और अपने जूनियर लोगों से भी मिलेगा। तो कहीं से भी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो इस ज्ञान को लेने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आपको क्या बनना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए साथियों एक तरह से जिज्ञासु प्रवृत्ति अपनानी पड़ेगी और इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। करते हैं बात, गुरूर मत करो, जो आज आपके पास है वह कल दूर भी हो सकता है और जो जिसको आप पत्थर समझते हैं वो कोई नूर भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप अच्छा पढ़ते हो और कुछ सब्जेक्ट ऐसा हो जो आपको बोरिंग लगते हैं। लेकिन साथियों जब आप बोरिंग सब्जेक्ट को भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तब अच्छा लगने लग जाएगा। और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट सभी की तैयारी एक साथ करना बहुत जरूरी है। तो अब बात करेंगे आज की सेशन को देरी ना करते हुए भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में ज्ञान जुटाते हैं। मैं आपके साथ में इनकी डिटेल्स के साथ साथ मैं आपके सामने इनके फोटोज भी लेकर आया हूं। और ऐसा नहीं कि इनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन मैं जो मेन डिटेल्स है आपके सामने वो लेकर आया हूं पीपीटी के थ्रू। पीडीएफ आप जरूर ले लेना। भारत की बात करते हैं केदारनाथ मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है साथियों, केदारनाथ मंदिर स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है साथियों, उत्तराखंड में स्थित है। और केदारनाथ मंदिर की हम बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर है। आपको केदारनाथ मंदिर के बारे में याद होगा कि बाढ़ यहाँ पर आई थी 2013 में, याद है आपको? अगर याद है तो मुझे बता दो। केदारनाथ मंदिर के बारे में पढ़ने से पहले उत्तराखंड के बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं दे दूँ आपको। फिर भी मैंने अपने चैनल में इस न्यूज़ का अनाउंस भी किया था
अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें नियुक्त इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ के जो अभी पूर्व सीएम थे वो थे तीरथ सिंह जी रावत, और तीरथ सिंह जी रावत क्या थे साथियों, एक तरह से विधानमंडल के सदस्य नहीं थे, और विधानमंडल के सदस्य ना होने के कारण किसी भी संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 164 के सब क्लोज 4 की हम बात करते हैं तो आपको पता है किसी भी विधानमंडल का या तो सदस्य होना चाहिए मुख्यमंत्री या मंत्री पद में बने रहने के लिए, या फिर आप मंत्री पद में बने रहो लेकिन आपके पास कोई भी आपके पास ना विधानमंडल के सदस्य आप नहीं हो, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, उपचुनाव कराने पड़ते हैं। और उपचुनाव क्या होता है कि साथियों उत्तराखंड में 1 साल बाद क्या होंगे, मुख्य चुनाव होंगे, और वहाँ पे अभी हाल ही में जो तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा दिया वो इसलिए दिया कि उपचुनाव होने की कोई आशंका भी नहीं है, इस कारण उपचुनाव होंगे नहीं, उपचुनाव नहीं होंगे तो उनको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ गया, और उनकी जगह बनाए गए उत्तराखंड के नए सीएम जो है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, जो उधमपुर सीट से बिलोंग करते हैं। तो ये बात है उत्तराखंड की, जो अभी हाल ही करंट अफेयर्स की क्वेश्चन था। हम बात करेंगे आज के प्रमुख केदारनाथ मंदिर की, उत्तराखंड की। भारत के उत्तराखंड के जो बात कर रहे हैं पर उत्तराखंड मंदिर की, तो उत्तराखंड में जो बात करते हैं रुद्रप्रयाग जिले के गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। तो आपको सबसे पहले ज़्यादा ध्यान रखने की ये बात है कि केदारनाथ का मंदिर किस राज्य में है और किस राज्य के किस जिले में। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है केदारनाथ मंदिर, और ये सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। अगर इस मंदिर की ऊंचाई की हम बात करते हैं तो 3583 मीटर 3583 मीटर इसकी क्या है साथियों, ये ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर जो भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग में ये सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे बड़ा ऊंचा ज्योतिर्लिंग है जो कहाँ पर स्थित है, वो है केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में। साथियों ये मंदिर है जो 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं लोग, इन्हीं मंदिरों में घूमने जाते हैं। आपको पता होगा कि उत्तराखंड एक तरह से देव नगरी है, और देव नगरी के कारण यहाँ पर बद्रीनाथ केदारनाथ ये सब स्थित है कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ जी का मंदिर। और ये बात करते हैं रुद्रप्रयाग जिला की बात करेंगे, उसमें भी गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला जो है वहाँ पर केदारनाथ जी का मंदिर स्थित है। ये किनको समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। किनको समर्पित है साथियों, तो भगवान शिव को समर्पित है। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण की हम बात करते हैं तो आपको पता है आदि शंकराचार्य द्वारा इनका निर्माण किया गया था। लेकिन जो मंदिर बनाया गया था भगवान शिव के, केदारनाथ जो मंदिर है ये बनाया गया था साथियों 5 पांडवों द्वारा। कब बनाया गया था, मूल रूप से पांडवों द्वारा 1000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका जो ये क्षतिग्रस्त हो गया था या टूट गया था, उसके बाद आदि शंकराचार्य जी के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। किसकी बात करते हैं साथियों, तो केदारनाथ मंदिर जी की बात करते हैं। मेन 3 बात याद रखनी है, कहाँ पर है, तो यूके में, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में। आगे बात करेंगे किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को यह समर्पित है। ठीक है, किसने बनाया था, तो ये पांडवों के द्वारा बनाया था मूल रूप से तो, और आदि शंकराचार्य ने इनका क्या कराया था, निर्माण कराया था। ये बातें आपको मेन याद रखनी है केदारनाथ मंदिर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा कि केदारनाथ मंदिर के बारे में क्या विशेषता है। चलें आगे, अगर आप इजाज़त देते हो तो हम चलते हैं आगे, वे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको केदारनाथ जी का मंदिर। तो देखो मेरे साथ प्यारा सा मंदिर केदारनाथ जी का मंदिर। और केदारनाथ मूवी आपने देखी होगी साथियों, सुशांत सिंह जी की बात करते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, और केदारनाथ मूवी के बारे में आपने नाम भी सुना होगा और देखी भी होगी। तो ये केदारनाथ जी का मंदिर है जो गढ़वाल पर्वतमाला पर स्थित है, और ये रुद्रप्रयाग जिले उत्तराखंड में स्थित है, जिसका निर्माण आदि शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो केदारनाथ जी के मंदिर के बारे में, तो ये आपको प्यारा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा केदारनाथ जी का। और यहाँ पे क्या होता है,
यात्री जाते हैं और चार धाम की यात्रा के रूप में यहाँ पर पधारते हैं। आगे बात करते हैं इसी के आगे बात करते हैं साथियों बद्रीनाथ जी का मंदिर। भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर की हम बात करते हैं तो ये भी कहाँ स्थित है, ये भी स्थित है साथियों उत्तराखंड में। बद्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो बद्रीनाथ जी का मंदिर भी स्थित है साथियों उत्तराखंड में। आगे इनकी डिटेल में बात करते हैं तो गढ़वाल पहाड़ी पर स्थित, जो पहाड़ी का नाम मैंने अभी हाल ही में बताया वही गढ़वाल पहाड़ी पर स्थित है, अलकनंदा नदी के पास ये स्थित है। सबसे पवित्र बद्रीनाथ मंदिर या बद्रीनारायण जी का मंदिर भगवान विष्णु को यह समर्पित है, जिसकी हम बात करते हैं। तो भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर किनको समर्पित है, सबसे पहली बात तो यह है, तो ये साथियों भगवान विष्णु को समर्पित, किसको समर्पित है, भगवान विष्णु जी को यह समर्पित है। आगे हम बात करते हैं साथियों, तो ये कहाँ स्थित है, तो साथियों ये है अलकनंदा नदी के पास में, अलकनंदा नदी के पास में, और ये कहाँ पर, गढ़वाल पहाड़ियों पे, गढ़वाल की पहाड़ियों पर ये स्थित है। मंदिर चार धाम और छोटा चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। देखो मैंने अभी हाल ही में बताया मंदिर चार धाम और छोटा चार धाम की तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसकी बात कर रहे हैं अपन बद्रीनाथ मंदिर की। अगर इसका उल्लेख देखें तो भारत में भगवान विष्णु को ये समर्पित है, क्यों समर्पित है, क्योंकि 108 दिव्य देशों में से मिलता है। ये 108 जो दिव्य दृष्टि जो होती है भगवान विष्णु जी की, उनमें से ये इसको मिलता है, उन्हीं में से एक ये मिलता है। और इसकी पीठ की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये बुलंद हिमालय से गिरा हुआ है और ये 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है साथियों ना। अभी हाल ही में 3,300 की बात करते हैं, जो हमने हाल ही में उत्तराखंड की बात की थी, और उत्तराखंड में जो हमने बात की थी साथियों केदारनाथ मंदिर की, उससे भी ज़्यादा इस मंदिर की पीठ की ऊंचाई पर ये स्थित है, जिसकी हम बात करते हैं 10,279 फीट की ये ऊंचाई पर स्थित है और ये बुलंद हिमालय से घिरा हुआ है। और साथ के साथ में इस मंदिर की बात करते हैं तो इसको भी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित माना जाता है। किनके द्वारा, तो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा इसको भी क्या माना जाता है, स्थापित माना जाता है। तो यहाँ पर आप नोट कर लो तीसरी बात है कि इसको भी आदि शंकराचार्य द्वारा क्या माना जाता है, स्थापित माना जाता है। ये आपको तीन बातें मुख्यतः इनके बारे में ध्यान रखनी है, बद्रीनाथ जी के बारे में ध्यान रखनी है। और इसकी ऊंचाई आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी आप क्या कर लेना है, नोट कर लेना। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो देखो आपको ये बद्रीनाथ टेम्पल है, जो आपको बहुत ही प्यारा दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखो आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है चार धाम, ये बद्रीनाथ टेम्पल है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में प्रमुख मंदिरों की हम बात करते हैं, उनमें में से ये प्रमुख मंदिर है जिनकी हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। इनके बारे में मुख्य बिंदु हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपसे एग्जाम में इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बद्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, या कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, या फिर इसका जो ऊंचाई है वो किसने कराई थी, या इसकी स्थापना किसने की थी। तो आदि शंकराचार्य जी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं साथियों हम नेक्स्ट की। तो ये देखो आपको बद्रीनाथ जी का मंदिर दिखाई दे रहा होगा, प्यारा सा दृश्य आपको मैं दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। दोनों फोटो को आप ध्यान से देखने की कोशिश करें और बहुत ही प्यारा है दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको टाइम मिले ज़िंदगी में जाने का, पढ़ाई से नौकरी लगने के बाद घूमने जाओ, तो आप तो एक तरह से अपनी बीवी बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ घूमने जाओ तो एक बार ज़रूर जाना और यहाँ पर घूम कर जरूर आना। ऐसा नहीं कि आप क्या करो कि घूमने के हिसाब से जाओ, मंदिर में दर्शन करने के हिसाब से भी आप जा सकते हो और इन प्यारे प्यारे दृश्यों का आप क्या बता सकते हो, लुत्फ उठा सकते हो। तो इसी के साथ चलिए आगे, और मुझे कमेंट करके ये बता दो कि कौन कौन जाना चाहता है एक बार और कौन कौन जाकर आ गया। इसके बारे में आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और साथ ही साथ में सेशन को अगर शेयर नहीं किया है तो आप सेशन को ज़बरदस्त शेयर कर दो, एक बार धमाकेदार सभी साथियों को बुला लो और जो भाग चुके हैं उनको बता दो कि भैया क्वेश्चन आता ही आता है और एक न एक बार ये पढ़ना ही आपको पड़ेगा। तो आगे चलते हैं साथियों इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मंदिर है साथियों हमारा वैष्णो देवी मंदिर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भैया ये ट्यूशन है, ये ट्यूशन भगवान मंदिरों की हम बात करते हैं। इन मंदिरों की जो प्रमुख मंदिर है भारत के, इनकी डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो बात कर रहे हैं प्रमुख बिंदुओं की, ये देखो आप
एक प्रमुख बिंदु की हम बात करते हैं। देखो आप एक बार विष्णु देवी के बारे में बात करते हैं। भगवान वैष्णो देवी जी का जो मंदिर स्थित है साथियों, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। त्रिकुट पहाड़ियों में स्थित ये मंदिर है। साथियों आपको पूछा जाता है कि वैष्णो देवी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों त्रिकुटा पहाड़ियों पर। कहाँ पर है? त्रिकुटा पहाड़ियों पर ये मंदिर स्थित है। त्रिकुटा पहाड़ियों में समुद्र तल से 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर है। ठीक है, जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए आध्यात्मिकता से भरपूर देवी का मंदिर माना जाता है। तो ये कितनी ऊंचाई पर है? ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और मैं आपको इसका रोड मैप भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है जहां तीर्थयात्री लगभग 13 किलोमीटर तक पैदल चलकर छोटे गुफाओं तक पहुंचते हैं, जो 108 शक्तिपीठों में से एक है। जो कितने शक्तिपीठों में से एक है? 108 शक्तिपीठों में से एक है। माता वैष्णो देवी जी की हम बात करते हैं, जिनका मंदिर त्रिकुटा पहाड़ियों में जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कितने किलोमीटर चलना पड़ता है? तो 13 किलोमीटर इनके लिए चलना पड़ता है। वैष्णो देवी जिसे माता रानी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा की एक अभिव्यक्ति है। मतलब इनको किनका रूप माना जाता है? तो इनको देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। किनका रूप माना जाता है साथियों? देवी दुर्गा का इनको रूप माना जाता है। कुल मिलाकर यदि आप हिंदू धर्म और प्रकृति दोनों की ओर झुकाव रखते हैं तो यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा मंदिर की हम बात करते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर किसी का जाने का मन है, घूमने का मन है, भक्ति श्रद्धा में मन है, तो वो कहाँ जा सकता है? वो जा सकता है साथियों वैष्णो देवी के मंदिर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये त्रिकुटा पहाड़ियों में है, जो कि एक तरह से गुफाओं में स्थित है। ठीक है, ये माता वैष्णो देवी जी की हम बात करते हैं, तो ये त्रिकुटा पहाड़ियों में गिरा हुआ है, ये देख लो आप। और इसके लिए चलने के लिए लगभग 15 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। इसका रोड मैप अगर लाया हूँ तो बताऊंगा जरूर। ठीक है, ये देखो माता वैष्णो देवी जो 108 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है। आगे बात करते हैं, तो ये माता वैष्णो देवी जी का है। कोई भी जो भी दर्शन करना चाहता है एक बार प्यार से दर्शन कर लो और चुपचाप बैठ जाओ। एक बार सेशन को जबरदस्त शेयर करते रहो। आगे चलें तो आगे बात करते हैं साथियों मोटिवेशनल लाइन। मोटिवेशनल लाइन उन बच्चों के लिए साथियों जो बच्चे क्या है पढ़ने नहीं आते और पढ़ने आते हैं तो क्या करते हैं? भाग जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है और बच्चों को पढ़ने बुलाना है। सेशन को क्या करना है? आपको ज़बरदस्त शेयर कर देना है। मोटिवेशनल लाइन की बात करते हैं तो मोटिवेशनल लाइनें अपनी खुद ही को कर ले बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। अब खुदा खुद पूछे बंदा बता तेरी रजा क्या है, कि तू चाहता क्या है। जब तू इतनी मेहनत कर रहा है तो तुझे फल जरूर मिलेगा, बस तू मेहनत करता जा और मेहनत करने के साथ साथ आगे बढ़ता जा। ये सब किसने बोल रहे हैं? ये किस्मत की बात नहीं, मेहनत की बात है। और मेहनत करने से क्या होगा साथियों? आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी। ठीक है, हम चलते बात करते हैं नेक्स्ट मंदिर की। और नेक्स्ट मंदिर है साथियों अमृतसर का मंदिर। और अमृतसर मंदिर की हम बात करते हैं तो अमृतसर में कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर है। और स्वर्ण मंदिर के बारे में हमने एक बार डिटेल से बात की थी, स्पेशल सेशन लिया था जिसका नाम था ब्लू स्टार। याद है आपको? किस को याद है? एक बार कमेंट बॉक्स में करके बता दो। तो भारत में सबसे आध्यात्मिक स्थानों में से एक माना जाता है, जो बात करते हैं गोल्डन टेम्पल। किसको माना जाता है? गोल्डन टेम्पल को माना जाता है। और इस मंदिर को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है हरमिंदर साहिब के नाम से भी इनको जाना जाता है। सिख धर्म की हम बात करते हैं तो सिख धर्म का सबसे जो पवित्र स्थान है वो मंदिर माना जाता है, वो माना जाता है स्वर्ण मंदिर। विध्वंस के दौर से गुजरने के बाद इसे 1830 में शुद्ध रूप से संगमरमर और सोने के साथ महाराजा रणजीत सिंह द्वारा फिर से बनाया गया था। तो याद है 1830 में, यह महत्वपूर्ण बिंदु है इस कड़ी का, जिसमें हम बात करते हैं 1830 में संगमरमर की और सोने की जो परत थी वो परत चढ़ाई थी महाराजा रणजीत सिंह जी ने। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव जी की बात करते हैं, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं लोग आध्यात्मिक समाधान और धार्मिक पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। और मंदिर के भीतर मौजूद जो अमृत महोत्सव है उससे बहुत ही अधिक ज़्यादा मान्यता है। यदि मैं अमृत सरोवर के साथियों बात करता हूँ तो अमृत सरोवर पहले बना था
और अमृत सरोवर पहले बना था, बाद में बना था स्वर्ण मंदिर, बाद में बना था जो हरमिंदर साहब जी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, ये बाद में बना था। पहले यहाँ पर क्या था, एक तरह से सरोवर था। और इस सरोवर के बारे में इतनी सी मान्यता है कि यहाँ पर नहाने से आपकी सभी तरह की बीमारियाँ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये मानना जाता है, यहाँ पर इस सरोवर के बारे में कहा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो भी यहाँ पर गए हुए हैं स्वर्ण मंदिर में, जिसने भी देख रखा है स्वर्ण मंदिर, तो एक बार आपको मैंने डिटेल से बात की थी ब्लू स्टार ऑपरेशन की, जो कि 1984 में हुआ था, जिसकी हमने बात की थी 1984 की। तो वो था साथियों भिंडरवाला जी के बारे में। आपको पता है भिंडरवाला जी की ने क्या कर लिया था, अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है इसमें क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और ब्लू स्टार ऑपरेशन जो कि भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था इंदिरा गांधी जी के समय पे, और इंदिरा गांधी जी की इसी वजह से मृत्यु हो गई थी और मार दिया गया था इंदिरा गांधी जी को अक्टूबर में। मैंने आपको ब्लू स्टार ऑपरेशन की डिटेल्स में बात की थी और भिंडरवाला जी की भी हमने बात की थी। लेकिन यहाँ पर जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर की बात करते हैं तो ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। गुरु अर्जुन देव जी की बात करते हैं, 5वें गुरु थे, उन्होंने बनाया था। 1830 में शुद्ध रूप से संगमरमर और सोने की जो परत चढ़ाई गई थी सन 1830 में, ये किसके द्वारा चढ़ाई गई थी साथियों, तो ये चढ़ाई गई थी साथियों रणजीत सिंह जी के द्वारा। रणजीत सिंह जी के द्वारा ये परत चढ़ाई गई थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आपको एक तरह से सोने की जो परत चढ़ाई दिखाई दे रही है साथियों, ये परत है, ये किन के द्वारा चढ़ाई गई है, रणजीत सिंह जी के द्वारा चढ़ाई गई है। ये है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, और ये कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। देख लो आप किस तरह से ये स्वर्ण मंदिर दिखाई देता है। और यहाँ पर ये पानी पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये साथियों अमृत सरोवर, क्या बोला जाता है इसे, अमृत सरोवर इसे बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्वर्ण मंदिर के बारे में मैंने बताया था, ये देख लो आप, ये भिंडरवाला जी के बारे में मैंने बताया था, जो 1984 का रिवोल्ट था। रिवोल्ट की बात करते तो मतलब जो दंगे थे जो पंजाब में हुए थे, और ये पंजाब में क्यों हुए थे, क्योंकि जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था उसके बाद में यहाँ पर क्या हुए थे, दंगे स्टार्ट हो गए थे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद में। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर की हम बात करते हैं साथियों, तो ये कहाँ स्थित है, ये वाराणसी में स्थित है। कौन, काशी, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड है ना। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर की बात करते हैं तो ये वाराणसी में है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना भूल गया है कि जो गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया था स्वर्ण मंदिर को, ये कब बनाया था। अगर किसी बच्चे को याद है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिए, है ना। आगे बात करते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये मंदिर है कौन सी जगह में, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो इतनी है कि एसएससी रेलवे वाले बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और 1 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि इस मंदिर की लोकेशन क्या है, या मंदिर के कहां पर स्थित है। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो कि काशी विश्वनाथ मंदिर को भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, और भगवान शिव के सबसे लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। किसको, काशी विश्वनाथ मंदिर को। तो किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को ये समर्पित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों, तो ये पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर, काशी विश्वनाथ मंदिर जी जो मंदिर है वाराणसी में, है ना। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव है, जिन्हें विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम रूप से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, विश्वेश्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जिसका अर्थ की बात करते हैं तो ब्रह्मांड का शासक, ब्रह्मांड का शासक, इसका सामान्य अर्थ की बात करते हैं तो ब्रह्मांड का शासक। और ब्रह्मांड का शासक किन्हें कहा जाता है, भगवान शिव को ब्रह्मांड का शासक कहा जाता है, जिनका अर्थ है विश्वेश्वर का अर्थ है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग में से हम बात करते हैं तो मंदिर में मौजूद ज्योतिर्लिंग को देश के सभी ज्योतिर्लिंग में से 12वां माना जाता है। जो 12वें नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, वो कहाँ स्थित है, वो यहाँ इस मंदिर में स्थित है, जो वाराणसी में स्थित है, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग थे, उनमें से एक जो ज्योतिर्लिंग है, जो लास्ट का जो 12वां ज्योतिर्लिंग था, वो माना जाता है साथियों काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को, है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो पुराने समय में जब शिवरात्रि जैसे विशेष त्योहारों पर काशी के राजा काशी नरेश, क्या नाम है, काशी नरेश, मंदिर में पूजा के लिए जाते थे, जिसके दौरान किसी और को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। मंदिर में काल भैरव, विष्णु भगवान, काल भैरव,
विरूपक्ष गौरी, विनायक और अविमुक्तेश्वर जैसे कई अन्य छोटे मंदिर भी स्थित है। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर काल भैरव, विष्णु भगवान, विरूपक्ष गौरी, विनायक और अविमुक्तेश्वर जैसे अन्य कई छोटे मंदिर भी यहाँ स्थित है। और पुराने समय की बात करते हैं तो शिवरात्रि जो भगवान शिव का एक त्यौहार होता है, उस समय पे क्या होता है, जो वहाँ के काशी नरेश थे जिनकी बात करते हैं, वो पूजा के लिए जाते थे और उसके दौरान मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता था। देखो मंदिर की मैं बात करता हूँ तो ये गंगा नदी के घाट की बात करते हैं। इस गंगा नदी के घाट की बात करेंगे, कहाँ पर स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों, ये वाराणसी में स्थित है। और ये वाराणसी के काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है जो है, एक सेकेंड साथियों ना, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकना चाहते हो, मैं थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज एरर देख रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी में, जिसकी बात करते हैं काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। तो आपको पूरा बात समझ में आ गई। 12वां ज्योतिर्लिंग जो कहाँ स्थित है, काशी विश्वनाथ जी के यहाँ पर है। ये देव भगवान शिव की जो मूर्ति है ना, ये भगवान शिव जी की मूर्ति है। और भगवान शिव जी की हम बात करते हैं तो भगवान शिव जी किससे माना जाता है, ब्रह्मांड के जो शासक है वो किन्हें माना जाता है, ब्रह्मांड के शासक माना जाता है भगवान शिव को। तो सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दो। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आज मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जो कहाँ स्थित है साथियों, दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जो स्थित है दिल्ली में। भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला का एक प्रतीक माना जाता है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, और जिसकी बात करते हैं 2005 में ये निर्मित भगवान का निवास है। कहाँ पे, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, किसके हिसाब से माना जाता है, तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर 2005 में निर्मित किया गया था। ठीक है, भगवान स्वामी नारायण को ये समर्पित है और मंदिर निसंदेह किसी चमत्कार से कम नहीं है। बी पॉइंट नोटेड, है ना। भगवान स्वामी नारायण को समर्पित मंदिर है जो निसंदेह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अक्षरधाम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में अपनी जगह बनाई है। भाई साहब, ये क्या हुआ कि गिनीज जो होती है, गिनीज बुक है ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर को मान्यता मिली हुई है। इस कारण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है जो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। मैं बताता हूँ स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के बारे में। तो ये मंदिर देखो, इसकी जो छटाव है, जो एक तरह से दिखने में इतना मनमोहित तरह से होता है इस मंदिर का, जो आपको एक तरह से लुभावना हो जाएगा। अगर आप कभी जाते हो दिल्ली घूमने तो इन मंदिरों में आप जाके घूम के आए, अपने आप को प्रफुल्लित करें और आगे आपको देखना है कि अपनी लाइफ में ये सारे मंदिर कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक तरह से घूमने के हिसाब से भी, पर्यटन के हिसाब से भी, और एक तरह से मंदिर जो बात करते हैं धार्मिक भावना के हिसाब से भी आप यहाँ पर जा सकते हो। किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो स्थित है साथियों दिल्ली में, और ये गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इसका रिकॉर्ड किया गया है व्यापक मंदिर के रूप में। देखो आप यहाँ पर लिखा है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल जो कि स्थित है दिल्ली में, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अमरनाथ की बात करते हैं तो अमरनाथ जो भगवान शिव की जो एक तरह से शिवलिंग है, ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है, अमरनाथ की गुफा पे स्थित है। और ये कहाँ स्थित है साथियों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में ये
स्थित है। किसकी बात करते हैं? भगवान शिव की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा दुनिया भर में स्थित भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अमरनाथ जो गुफा है उस अमरनाथ गुफा में दुनिया भर में स्थित भगवान शिव के जो प्रमुख तीर्थ स्थल है उनमें से एक है जो अमरनाथ है, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है, वो है अमरनाथ की गुफा। वो क्या है साथियों? अमरनाथ की गुफा है। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की हम बात करते हैं तो 19 मीटर तो इस गुफा की क्या है? लंबाई है। क्या है साथियों? लेंथ है। और इसकी जो बात करते हैं चौड़ाई, ब्रीथ की हम बात करते हैं, और इसकी ब्रीथ है साथियों कितनी? वो है 16 मीटर। कितनी है साथियों? 16 मीटर। तो लंबाई तो 19 मीटर है और चौड़ाई इसकी 16 मीटर है। जो गुफा है ना, गुफा भगवान शिव की जो बात करते हैं, उस गुफा की लंबाई तो 19 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। ठीक है। और अमरनाथ की गुफा जो है श्रीनगर से 141 किलोमीटर, कहाँ से? श्रीनगर से 141 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही साथ में 3888, क्या साथियों? 3888 मीटर की ये ऊंचाई पर स्थित है। ये आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं अमरनाथ गुफा के बारे में। लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, 3888 मीटर की इसकी ऊंचाई है और श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, जिसकी हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है। भगवान शिव को ये समर्पित है। ठीक है। आगे बात करते हैं, साल भर से गुफा घनघोर छाई बर्फ के कारण क्या रहती है? ढकी रहती है। जो साल भर में यहाँ पर क्या होती है? घनघोर क्या होती है? बर्फ होती है और इसी में ये क्या होता है? ढका रहता है। गर्मियों में जब ये बर्फ पिघलने लगती है तब इसे कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। ठीक है। जिस वजह से अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी माना जाता है। ठीक है। अमरनाथ को क्या माना जाता है साथियों? तीर्थों का तीर्थ भी माना जाता है। और ये गर्मियों के टाइम में जैसे बर्फ पिघलने लगती है तब इनको क्या किया जाता है? तब इनको किया जाता है साथियों, खोला जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने अपनी देवीय पत्नी जो पार्वती थी, वो पार्वती जो देवीय पत्नी थी और पार्वती को जीवन और अनंत काल का रहस्य बताया था। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो इनका बारे में मान्यता है कि यहाँ पर बैठकर भगवान शिव ने अपनी जो पत्नी पार्वती थी उनको जीवन के बारे में क्या किया था? एक तरह से अनंत काल का यहाँ पर रहस्य बताया था। किनकी बात करते हैं? अमरनाथ मंदिर की हम बात करते हैं। ये अमरनाथ के मंदिर की हम बात करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है। क्या बना है साथियों? यहाँ पर एक तरह से इस तरह का शिवलिंग है। और ये शिवलिंग जो बात करते हैं, ये इस गुफा की हमने बात की थी, जो 19 मीटर तो क्या है? चौड़ी है, सॉरी लंबी है, और 16 मीटर क्या है? चौड़ाई है। ये मैंने अभी हाल ही में आपको बताया। और ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 3888 मीटर की ये ऊंचाई पर स्थित है। कुछ की बात करते हैं हम भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ गुफा की बात करते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में अभी हाल में अपन ने पढ़ा क्यों ये चर्चा में, मतलब इसके बारे में क्या मान्यता रखी हुई है। अगर हम बात करते हैं इस गुफा के रोड मैप की, तो आपको देखना होगा, देखो आपको नाम सुना होगा पालगांव। यहाँ पर है साथियों, एक सेकेंड है ना, ये ऊपर निकालता हूँ, एक सेकेंड रुकना साथियों। अगर मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँ तो ये पालगांव है ना। इस पालगांव की हम बात करते हैं तो यहाँ से 16 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ से आती है चंदावरी। क्या आती है? चंदावरी, जो कि 9500 फीट की ऊंचाई पर है। फिर यहाँ से 3 किलोमीटर जाते हैं, फिर 9 किलोमीटर पे इस तरह से इसका रोड मैप बना हुआ है। ये संगम जगह से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अमरनाथ जी की गुफा, जो 13,000 होली केव की बात करते हैं, 13,500 फीट की ये ऊंचाई पर रखता है ना। सॉरी, ये 13,500 जो बात करते हैं, नीचे से ऊपर तक की बात कर लिया अपन ने ना पूरी। आगे चलते बात करते हैं प्रमुख मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आपने नाम तो सुना होगा साथियों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है साथियों माउंट आबू में। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। एग्जाम में जो आरपीएससी के द्वारा एग्जाम पूछा जाता है, पटवार पुलिस या कोई सा भी राजस्थान की वैकेंसी होती है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और हजारों एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है एसएससी, रेलवे और आरपीएससी के द्वारा।
तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ स्थित है? आपको पता ही है, सिरोही पे स्थित है ना। हरे भरे अरावली पहाड़ों से बीच स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैनियों के लिए सबसे सुंदर तीर्थ स्थल है। किनके लिए? जो जैनी लोग होते हैं, जैन धर्म होता है, उनके लिए ये बहुत प्रसिद्ध स्थल है। अगर इसके निर्माण की हम बात करते हैं तो इसकी वास्तुकला 11वीं शताब्दी से 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच वास्तुपाल तेजपाल द्वारा ये निर्मित है। साथियों याद रखना, तेजपाल जी के द्वारा 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में इसको बनाया गया था। ये मंदिर संगमरमर और जटिल नक्शा जो नक्काशी जो होती है, एक तरह से बनावट होती है ना, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और नक्काशी के शानदार उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा मंदिर में 5 समान रूप से मंदिर है, जिसे विमल वसाई, लूना वसाई, पीतलहर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जो मंदिर है उसको क्रमशः भगवान नेमिनाथ, भगवान महावीर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ को ये समर्पित मंदिर है। तो आपको ध्यान रखना है, भगवान नेमिनाथ जो कि जैन धर्म के भगवान माने जाते हैं, भगवान महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रमुख भगवान है और भगवान पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के बिलोंग करते हैं। इनके बारे में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना हुआ है और इसको 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच वास्तुकार तेजपाल सिंह ने बनाया था। और कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है। देखो साथियों, ये माउंट आबू में स्थित है और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। आपके इसके बारे में पूरा ध्यान रखना है। आगे चलें तो इसकी ये बनावट है। आगे ये पूछते हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है साथियों, वो है मीनाक्षी मंदिर। क्या है साथियों? मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर के बारे में आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि मदुरै नदी के किनारे जो स्थित है तमिलनाडु पे, उस मंदिर का नाम क्या है, या मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो अपन बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर की, तो ये कहाँ स्थित है साथियों? तमिलनाडु में स्थित है ना। ऐतिहासिक मीनाक्षी अम्मन मंदिर, क्या नाम है? ऐतिहासिक मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु के मदुरै नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो आपको मदुरै नदी ध्यान रखनी है और मदुरै नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मदुरै नदी के दक्षिणी तट पर यह स्थित है, जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। वर्ष 1623 और 1655 के बीच में इसको निर्मित किया गया था। तो वर्ष याद रखना है, 1623 और 1655 के बीच में इसको निर्मित किया गया था। और इस जगह के अद्भुत जो वास्तुकला की बात करते हैं तो ये विश्व स्तर पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। याद है साथियों? मीनाक्षी का मंदिर जो बात करते हैं मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से पार्वती को समर्पित है। मुख्य रूप से जो पार्वती है, माता पार्वती जी, इनको समर्पित है मीनाक्षी मंदिर। और मीनाक्षी उनके पति शिव के रूप में जाना जाता है। क्या? देखो, मीनाक्षी मंदिर तो मुख्य रूप से पार्वती जी को समर्पित है और जिसे मीनाक्षी और उनके पति शिव के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मीनाक्षी मदुरै नदी के तट पर है, मदुरै तमिलनाडु पे स्थित है। इस मंदिर को दूसरों से अलग बनाने का तथ्य ये है कि भगवान और देवी दोनों को एक साथ पूजा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी देवी है, इनको एक साथ यहाँ पर पूजा जाता है, कि जो सभी मंदिरों से क्या बनाते हैं, एक तरह से अलग बनाते हैं। किसकी बात करते हैं? मदुरै मंदिर की बात करते हैं। और मीनाक्षी मंदिर जो मदुरै में स्थित है, मदुरै नदी के किनारे तमिलनाडु में ये स्थित है। जो बात करते हैं मीनाक्षी किसे बोला जाता है, तो मीनाक्षी बोला जाता है उनके पति शिव के रूप में इनको माना जाता है और पार्वती माता को ये समर्पित है। देखो आपको मैं बताता हूँ, देखो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पार्वती से विवाह करने के लिए कहाँ गए थे साथियों? मदुरै गए थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान शिव पार्वती से शादी करने के लिए, जो माता पार्वती है इनसे शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए जो बात करते हैं मदुरै गए थे, जो तमिलनाडु में स्थल है। ये देवी पार्वती के जन्म से ही पवित्र स्थान रहा है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि देवी को श्रद्धांजलि अर्पित किए जा सके। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण क्यों किया गया था? वो इसलिए किया गया था कि इसमें क्या हो, देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। मीनाक्षी अम्मन मंदिर परिसर शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाया गया है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, फिर भी आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं नोट करा देता हूँ। जो भारत में मंदिरों की हम बात करते हैं साथियों, तो भारत के मंदिरों की हम बात करते हैं तो ये 3 शैलियों में निर्मित है। किसमें निर्मित है? 3 शैलियों में निर्मित है। यहाँ पे आप नोट कर लेना, अगर आपको ध्यान रखना है
तो देखो 3 शैलियों में भारत के मंदिर निर्मित है। पहले बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा साथियों उत्तर भारत की जो नागर शैली है। साथियों उत्तर भारत में प्रसिद्ध उत्तर भारत के जो मंदिर है वो किस निर्मित शैली में बने हुए हैं? तो उत्तर भारत के जो भी मंदिर है उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले, जैसे कि एग्जाम्पल ये है नागर शैली में। किसमें शैली में? नागर शैली में। ठीक है, आगे दूसरे की बात करता हूँ मैं, है ना। इसको मिटा देता हूँ, एक सेकेंड साथियों, है ना, एक सेकेंड। आगे बात करते हैं नागर शैली। एक तो नागर शैली है, दूसरी आपको पता है लास्ट में द्रविड़ शैली है। कौन सी है? द्रविड़ शैली है। और द्रविड़ शैली की हम बात करते हैं तो जो दक्षिण भारत के मंदिर है साथियों, कहाँ के? दक्षिण भारत के जो मंदिर है, ये दक्षिण भारत के जो मंदिर है ये बने हुए हैं साथियों द्रविड़ शैली में। लेकिन हम बात करते हैं एक शैली और है वेसर शैली। कौन सी? वेसर शैली। और इस वेसर शैली में जो बात करते हैं साथियों, जो बात करते हैं हम विंध्याचल जो पर्वत है, उन विंध्याचल पर्वत के आसपास के इलाके की हम बात करते हैं तो वो वेसर शैली में बने हुए निर्मित मंदिर है, जो कि मध्य भारत के मंदिर माने जाते हैं। क्या के? मध्य भारत के मंदिर हैं जो किस शैली में बने हुए हैं? वेसर शैली में बने हुए हैं। तो आपको नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली तीनों याद रखनी है। नागर शैली की बात करते हैं तो उत्तर भारत की प्रमुख शैली है, वेसर शैली की बात करते हैं तो मध्य भारत की प्रमुख शैली है, और द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो दक्षिण भारत की प्रमुख शैली है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं हम। देखो आपको मैं बताता हूँ, ये देखो आप मंदिर, इस मंदिर के बारे में आप देखो ध्यान से, और ये आपको मीनाक्षी मंदिर के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो कितना प्यारा गजब मंदिर है, वो एक तरह से बिल्कुल बहुत ही भव्य मंदिर है, और इसका दृश्य इतना अनुकूल और प्रफुल्लित करने वाला है कि आप कभी जाओ तो ज़रूर घूम के आना। और ये बात करते हैं अपन दक्षिण भारत की हम बात करते हैं, और दक्षिण भारत की अभी हाल में मैंने बताया आपको कि कौन सी शैली में यहाँ पे निर्मित मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप कभी भी घूमने जाओ, किसी भी बहाने से घूमने जाओ तो एक बार ज़रूर घूम के आए ऐसे मंदिर में जो आपको एक तरह से प्रफुल्लित कर देते हैं, मन को प्रफुल्लित कर देते हैं। ये मीनाक्षी मंदिर जी का दृश्य है। ये देखो आप, देखो कितना प्यारा मंदिर है, कैसे छटाएं बनाई गई है। उस टाइम के जो मंदिर थे वो बहुत ही तगड़े मंदिर थे साथियों ना, आजकल के ऐसे मंदिर बनाए नहीं जाते हैं ना। आगे चलते हैं प्रेम मंदिर। भाई साहब प्रेम मंदिर, और प्रेम के बारे में तो इतना सही कहूँगा कि प्रेम तो एक ही था, जो था राधा कृष्ण जी का। किसका था? राधा कृष्ण जी का जो प्रेम था। और इस राधा कृष्ण जी के प्रेम के बारे में आपको ध्यान रखा होगा। और राधा कृष्ण जी की हम बात करते थे, प्रेम मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो प्रेम मंदिर है साथियों वृंदावन में। कहाँ है? वृंदावन में। अब वृंदावन के बारे में कौन नहीं जानता भाई साहब? राधा कृष्ण जी के बारे में कौन नहीं जानता, है ना? जानते होंगे, और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि वो तो प्रेम के पूरे रहस्यमय होते हैं, है ना। कौन कौन होता है? विजय क्लास में आया नहीं आया जरूर कमेंट करके जरूर बता दिया ना। भव्यता के साथ प्रेम मंदिर एक विशाल मंदिर है। भव्यता के साथ बात करते हैं तो प्रेम मंदिर जो बात करते हैं एक तरह का विशाल मंदिर है, जिसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने वर्ष 2001 में बनाया था। किन्होंने बनाया था साथियों? तो ये बनाया था जगत गुरु जी ने। किन्हें बनाया था? जगत गुरु जी ने इसको बनाया था। और ये जगत गुरु कृपालु जी जो महाराज थे, इन्होंने बनाया था साथियों 2001 में। कब बनाया था? 2001 में। कहाँ पर स्थित है? तो वृंदावन में स्थित है। ये भव्य धार्मिक स्थल राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। किन किन को ये राधा कृष्ण जी को और सीताराम जी को, दोनों को ये समर्पित है। इसे भगवान के प्रेम के मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसे भगवान के प्रेम के मंदिर के रूप में जाना जाता है। किसके बात करते हैं? प्रेम मंदिर के। वृंदावन जो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पवित्र शहर में स्थित है। और मंदिर कृष्ण के जीवन के विभिन्न दृश्यों जैसे कि गोवर्धन पर्वत को उठाना प्रेम मंदिर की परिधि पर चित्रित किया गया। ये गोवर्धन पूजा को पर्वत को उठाया था, उसको प्रेम मंदिर की परिधि पर इन्होंने क्या किया है? चित्रित किया गया है। और किनके द्वारा बनाया गया था? 2001 में जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। देखो आपको प्रेम मंदिर का मैं दृश्य बताऊंगा, उसके पहले देखो कि मंदिर की प्रकाश व्यवस्था इसके शानदार रूप को और गौरवान्वित करती है, जिसे विशुद्ध रूप से रात के दौरान, जैसे मैं अभी फोटो लेकर आया हूँ आपको। मंदिर को बनाने में जो लागत लगी थी साथियों, वो लगभग 150 करोड़ की। कितनी की?
150 करोड़ रुपए की इसमें लागत से बनाया गया था। इसे पूरा करने में 11 साल लगे थे। कितने साल लगे थे? 11 साल लगे थे। और ये नवनिर्मित मंदिर पूरे ब्रज क्षेत्र में सबसे सुंदर मंदिर है। किसकी बात करते हैं अपन? प्रेम मंदिर, जो कहाँ स्थित है? वृंदावन में स्थित है। देखो साथ तो ये दृश्य है, ये दिन का, कब का दृश्य है? ये दिन का दृश्य है। लेकिन हम नाइट की बात करते हैं तो नाइट में ये बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। देखो आप, ये देखो कितना प्यारा मंदिर लग रहा है। रात का दृश्य और दिन का दृश्य दोनों को आप देखने की कोशिश करो और एक बार देखना कोशिश करो कि नोट देखो आप कि कितना प्यारा मंदिर है। और मुझे ये बता दो कि कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन प्रेम मंदिर में घूम कर आ गया, मथुरा वृंदावन जाकर आ गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। ये मंदिर है साथियों प्रेम मंदिर, जो कहाँ स्थित है? ये स्थित है साथियों मथुरा वृंदावन में। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की बात करते हैं, ये स्थित है साथियों पुरी उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? पूरी उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथपुरी मंदिर। और पूरी उड़ीसा में ये स्थित है। और पूरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में जगन्नाथ जी का ये मंदिर है। ये पुरी के पवित्र शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रधुम्न द्वारा बनाया गया था। आपको ये ध्यान रखना है कि जो जगन्नाथपुरी जी का जो मंदिर है ये किसने बनाया था? तो राजा इंद्रधुम्न जी के द्वारा बनाया गया था। इसको आप क्या कर लेना? नोट कर लेना। ये शानदार मंदिर भगवान जगन्नाथ जी का निवास है और जो भगवान शिव का एक रूप है। भगवान जगन्नाथ जी किसका रूप है? भगवान शिव का रूप है। ये हिंदुओं के लिए सबसे श्रद्धेय तीर्थ स्थल है और बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वर के साथ साथ पवित्र 4 धाम यात्रा में इसको शामिल किया गया है। तो भगवान जगन्नाथ जी को बात करते 4 धाम में शामिल किया गया है और बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वर के साथ इसको भी शामिल किया गया है जगन्नाथपुरी मंदिर को। शहर के जीवंत धार्मिक त्योहार बड़ी संख्या में पर्यटकों को लुभाते हैं। उसमें से सबसे अधिक प्रतीक रथ यात्रा विशाल धूमधाम से यहाँ पर मनाई जाती है। तो रथ यात्रा का जो त्यौहार निकलता है साथियों, ये रथ यात्रा का विशाल त्यौहार जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? ये निकलता है साथियों जगन्नाथपुरी मंदिर से, उड़ीसा से। ठीक है, रंगीन माहौल, दिलचस्प अनुष्ठान और जोश देखने लायक यहाँ पर मिलता है। ये सारी चीज़ें जगन्नाथपुरी उड़ीसा के बारे में हमने बता दी। ये वहाँ का मंदिर है और जगन्नाथपुरी जो बात करते हैं उड़ीसा में स्थित है। बहुत ही प्यारा एक तरह से लुभावना मंदिर है। आपको ये ध्यान रखना है, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में जो बात करते हैं राजा इंद्रधुम्न ने बनाया था। पूरी उड़ीसा में स्थित है। रथ यात्रा यहाँ के प्रसिद्ध है जो आपको ध्यान रखनी है। ये भगवान जगन्नाथ जी की हम बात करते हैं, यहाँ का ये मंदिर है। और रथ यात्रा में जो बात करते हैं, रथ यात्रा जो निकाली जाती है साथियों, इनकी जो रथ होता है उस रथ को खींचते हैं 3 घोड़े। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना है। और कौन कौन होते हैं इसमें? तो एक तो सुभद्रा जी होती है, एक जगन्नाथ जी होते हैं, एक का आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है कौन कौन रथ यात्रा में होता है। ये रथ यात्रा की जो है एक तरह से भीड़ है जो आपको देखने लायक दृश्य है। ये देखो, ये मंदिर है, इस मंदिर में ये भगवान जी की मूर्तियाँ रखी हुई है। और इसके बाद में रथ यात्रा का दृश्य है जो यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है। रथ यात्रा के दौरान 3 रथ यहाँ पे निकलते हैं। और 3 रथ की बात बताता हूँ, तो एक तो सुभद्रा जी का होता है, एक जगन्नाथ भगवान का होता है, एक आपको ध्यान कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा मंदिर है वो है साथियों मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। और ये कहाँ स्थित है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीशैलम में स्थित है। और ये कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है। श्रीशैलम शहर के लिए ये जाना जाता है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्रीशैलम जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है, पहले देखो मंदिर का अस्तित्व जो बात करते हैं 6वीं शताब्दी से माना जाता है, जिसे विजयनगर के राजा हरिहर राय ने बनाया था। साथियों 6वीं शताब्दी में 6th सेंचुरी शताब्दी की हम बात करते हैं तो 6वीं शताब्दी में जिसे विजयनगर के राजा हरिहर राय ने इसको बनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर में रहने वाली देवी पार्वती ने ऋषि सेठी को खड़े होने का शाप दिया था। क्या बात करते हैं
कि पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है तो जो देवी पार्वती थी उन्होंने ऋषि सेठी को खड़े रहने का श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने केवल भगवान शिव की पूजा की थी, माता पार्वती की उन्होंने पूजा नहीं की थी। और माता पार्वती की पूजा नहीं करने के कारण भगवान जो माता पार्वती है उन्होंने ऋषि साहब जी को, ऋषि सेठी जी को क्या कर दिया, श्राप दे दिया और खड़े रहने का उन्होंने श्राप दे दिया। भगवान शिव ने देवी को सांत्वना देने के लिए तीसरा पैर दिया ताकि वो और अधिक आराम से खड़े हो सके। तो भगवान शिव ने देवी को सांत्वना देने के लिए उन्हें क्या किया था, तीसरा पैर दे दिया था। किनको दे दिया था, ऋषि सेठी को दे दिया था। कब दे दिया था, जब उन्होंने भगवान शिव की तो पूजा की, माता पार्वती की उन्होंने पूजा नहीं की और उन्होंने श्राप दे दिया। और श्राप देने के बाद क्या कर दिया, उनकी हेल्प करने के लिए भगवान शिव ने क्या किया, उनको एक तीसरा पैर भी दे दिया ताकि वो अधिक आराम से खड़ा हो सके। ये थी भाई साहब किनकी बात थी, माता पार्वती जी की बात थी। मंदिर की दीवारों और स्तंभों को भी सुंदर नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है। शहर के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक ये पवित्र संरचना है जो नल्ला माला पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, नल्ला माला पहाड़ियों पर स्थित है। जिसकी बात करते हैं हम तो ये मंदिर था साथियों मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। ये देखो आप कितना प्यारा मंदिर है जो भगवान शिव की पूजा की थी और माता पार्वती पूजा नहीं करने के बाद वो क्या हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। ये देखो आप यहाँ का ये प्रमुख दृश्य है जो मल्लिका जो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो साथियों आपके लिए मंदिरों की जो लिस्ट है इसमें भारत के प्रमुख मंदिरों में हम चर्चा कर रहे हैं। इस मंदिरों की चर्चा में हम अभी इतना सा ही पढ़ते हैं क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है और इसी के साथ में आप बात करेंगे, अलग अलग पार्ट में मंदिरों की चर्चा कर लेंगे। फिलहाल मैं यहीं पर सेशन को खत्म करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ी सी क्या होती है वो हो रहा है थोड़ा सा ना, आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से ही तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। और इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट सेशन को करेंगे। यूँ मान के चलो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी रहेगा वो आगे हम बात कर लेंगे साथियों ना। तो आज के लिए इतना सा ही, बस आप इतनी सी हेल्प कर देना। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है साथियों कि इस सेशन को ज़बरदस्त शेयर कर देना। अगर आप इस सेशन को ज़बरदस्त शेयर करते हो तो यूँ मान लो मेरी कोशिश नाकाम नहीं होगी, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल आपको कमेंट करके बता देना है कि मंदिरों की जो PPT के द्वारा मैं आपको समझाने के लिए लाया हूँ ये आपको कैसा लगा। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे देना जवाब और लाइक और कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। विकास सर आपके लिए जी जान से मेहनत करने के लिए तैयार है। कुछ दिनों की अगर रेस्ट करने की जरूरत भी होती तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है, आप समझ गए होंगे। और मंदिरों के बारे में एक बार क्या करना, आप PDF भी ले लेना, PDF पूरी कंप्लीट थ्रू हो जाएगी, लेकिन एक बार आप क्या करना, हैंड रिटन नोट्स बनाने की कोशिश करना, क्योंकि साथियों हैंड रिटन नोट्स क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और हैंड रिटन नोट्स में क्या होता है साथियों, आप पढ़ लोगे ना तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा, खुद की राइटिंग में देखने को क्या आगे मज़ा आता है। वरना तो ऐसे नोट्स बुक और बुक वगैरह आपको मार्केट में बहुत सारी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर अपन सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल साथियों। चलते हैं, बात करेंगे यहाँ पर ही ख़त्म है ना। ओके।